कभी कहते हैं कि हमारे को चारपाई से नीचे फेंक देता है, कभी वो नाक की सूरत में आता है, खौफ होता है जिसकी वजह से वो टिकते नहीं है पर और उनके बच्चे मर जाते थे। तो कुछ ऐसा होता था कि रात को ठीक होते थे, सुबह उठते थे तो वो डेड मिलते थे हमको ना। ये कोई औरत है, मर्द है, क्या है ये? कौन है? कौन हो आप? वहीं रुक जाए। रुके 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 रुके। कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सुल्बस के गले में क्या है? सुल्बे के गले में क्या है? वो ये कि सैनदान भी नहीं कर सके कि आम लोग क्या कर सकते हैं। उसको देखा है, उससे बातचीत करें, डट के खड़े हो, भागते क्यों हैं आप लोग? अगर भागने तो जाते क्यों हो? सबसे पहले तो ये आपका झूठ है, आपको तो नजर ही कुछ नहीं आता, आपके पास इल्म ही नहीं है, आपके पास वो तीसरी आंख ही नहीं है, तो आप देखेंगे कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हकीक टीवी। अब हम एक नई कहानी से पर्दा उठाएंगे, उसको बेनकाब करेंगे जो कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब और हमारी पूरी टीम। मैं उनको बुलाऊंगा और आप लोगों से सारी बातें शेयर करेंगे। इंशाल्लाह हम सच्ची बात करते हैं और हक की बात करते हैं, और आप लोग भी सच और हक का साथ दें। इंशाल्लाह आपको किसी भी जगह पे कमी फील नहीं होगी, क्योंकि हक और सच अल्लाह की राह है, और इस राह पे चलें और हमारा साथ दें, हमेशा सच के साथ रहें। तो प्रोफेसर साहब प्लीज आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी आजम भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी इशरा साहब, वालेकुम अस्सलाम। जी नाज़रीन, सारी टीम आ गई है, तो अभी हम आपको वीडियो दिखाते हैं, तो उसके बाद फिर बातचीत होगी। बरूई साहब, ये हम देख रहे हैं कि बहुत तवील अरसे से काम रुका हुआ है, और इस जगह को लगता है ऐसे कि ऐसे ही छोड़ दिया गया है, इस कुएं को भी और जगह को भी। तो इसके पीछे मामलात क्या है? सर दरअसल ये कुछ टाइम पहले, तकरीबन आज से 8 साल 10 साल पहले ये जगह बनाई थी। जगह बनाई, उसके बाद जो थोड़े इसमें ऐसे असरात दिखे, कभी वो सांप की शक्ल में आ रहा है, कभी ऐसे दूसरे। रात को यहाँ पर कोई भी होता है तो उसको तंग करते हैं, और चाहे कि हमारे यहाँ पर लेबर हो या कहीं चौकीदार हो, वो पूरी रात यहाँ पर बैठ के गुजारता है। वो कभी कहते हैं कि हमारे को चारपाई से नीचे फेंक देता है, कभी वो नाक की सूरत में आता है, खौफ होता है जिसकी वजह से वो टिकते नहीं है पर। देखा है मतलब लोगों ने कुछ यहाँ पर सांप के अलावा किसी इंसान या मखलूक को? सांप तो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, लेकिन वो जैसे सांप का 7 से 8 फुट का है। आम जो रूटीन में सांप देखे हैं वो बहुत छोटे हैं, ये बाकायदा बहुत बड़ा है और जाता है अपने रास्ते से। जी, ब्लैक कलर में। रास्ता कहाँ पे सर? सर ये बंगले से तकरीबन 1-2 मरतबा मगरिब के टाइम जो देखा है, मैंने देखा गया है मेरे को, मगरिब के फौरन बाद वो निकलता है। मतलब वो नॉर्मल सांप नहीं है? नहीं, ऐसे बहुत ही कद के हिसाब से 7 फुट 8 फुट कद, लंबाई में 7-8 फुट है। नॉर्मल जो तकरीबन हमने देखे हैं कोई 5 फुट 4 फुट 3 फुट, लेकिन ये जो 7-8 फुट तकरीबन बहुत बड़ा है। कभी आपने मालूम करने की कोशिश की ये मामला है क्या? हम अपने रास्ते में कभी ऐसा कोई उसने नुकसान नहीं दिया जिसकी वजह से हम भी नहीं चाहते कि उस माजरे को हम छेड़े। लेकिन लेबर डरी है आपकी? लेबर यहाँ नहीं टिक पाती है, जैसे कोई भी होता है तकरीबन सारी रात वो चौकीदारी भी अपनी भी चौकीदारी करता है जान की। अपनी चौकीदारी खुद करते हैं। तो ये हमें दिखाएंगे बरूई साहब किस जगह पर मामला थे? चलें आप। खैरियत से जनाब? आप ठीक ठाक है? शुक्र सर, आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह सर। पूरा तारुफ आपका? सर मैं मोइज़ान बिरोही, अवल लखमीर खान बिरोही जी, ओनर है यहाँ के, अपने जमींदारी करते हैं। सही। जी। मुझ भाई अभी पता चल रहा था हमें बरूई साहब से कि कुछ मामला लेबर के साथ, इन्होंने तो एक सांप देखा है यहाँ पर, कुछ जी बिल्कुल सर, वो तो हमने भी देखा है, बिल्कुल इसी घर की तरफ से देखा है, काफी बड़ा सांप है।
اور باقی یہی لیبر سے سنتے آئیں کہ رات میں مشکلات ہوتی ہیں ان کو نا، واڑا بھی پیچھے چلتا تھا اس ٹائم پہ بھی مشکلات ہوتی تھی، کچھ جانور بھی مر جاتے تھے ہمارے اور ان کے بچے مر جاتے تھے، تو کچھ ایسا ہوتا تھا کہ رات کو ٹھیک ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو وہ ڈیڈ ملتے تھے ہم کو نا. تو اس چیز سے پریشانی ہوتی تھی بالکل. لیبروں نے بھی دیکھا ہے، کچھ ایسا فیل کیا ہے، کچھ آوازیں، کچھ ایسی چیزیں بالکل فیل کی گئی یہاں پہ. جی صاحب ہمیں دکھائیں گے وہ جگہ؟ جی جی سر بالکل. اچھا باقی ہمارے پاس یہ سب اوپن زمین ہے، یہاں پہ زرعی زمین ہے اور ادھر کوئی ہمارے پاس جو ہے مکمل نہیں ہے. جی سر. عمریوں ایک منٹ، لیکن کسی کی نہیں دیکھا ہے، حیرت کن بات ہے. لائٹ بھی ہے اور اگر یہ یہی کی ہے تو ہم تو اجنبی ہیں یہاں کے لیے. صبح ایسے ہی لگا وہ ہمیں اندر لے کے جانا چاہ رہی. ہاں سن رہے بھائی جان، مغرب تو کیا عشاء بھی ہو چکی ہے. عشاء بھی ہو چکی ہے. سہیل بھائی یہ مجھے نظر آ رہا ہے کچھ ہے. سہیل بھائی یہ مجھے نظر آ رہا ہے کچھ ہے. مجھے نظر آیا. یہ درخت ہے کیا ہے؟ نہیں درخت نہیں ہے. وہ دیکھیے وقت سہیل بھائی اس درخت کے پاس کوئی چیز ہے. ہاں نا. ہاں کیمرے میں آ رہا ہے میرے پاس. آپ کے پاس آ رہا ہے؟ بہت ہلکا آ رہا ہے میرے پاس بہت. بھائی تیز ہوا ابھی چلی ہے ایک دم. کیا چیز ہے سہیل بھائی؟ سہیل بھائی اس کا منہ اس طرف ہے اس طرف ہے؟ ہماری طرف ہے. اس کا چہرہ کہاں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کون ہے سہیل بھائی؟ کوئی بندہ ہے؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے؟ رک گیا سزا تو رک گیا. سہیل بھائی اس کا منہ کہاں ہے؟ یہ پورا وائٹ ہے تو سمجھ نہیں آ رہا مجھے. یہ صحیح سے دکھ رہا ہے. ہاں یہ کہ السلام علیکم. یہ بال نہیں سر بھائی. سہیل بھائی دیکھا آپ نے؟ سہیل بھائی دیکھا؟ ابھی دیکھا نا ریکارڈ پہ میرے پاس. رک جاؤ. کون ہے؟ رکو. سہیل بھائی اس کے منہ پہ کیا ہے؟ بال لگ رہے سر بہت بڑے بال ہے نیچے تک. یہ کون ہے؟ جا رہا ہے آ رہا ہے. اس کا منہ کہاں ہے؟ اس کا منہ پہ کیا بنا ہوا ہے؟ کیا یہ بال ہے یار، یہ بال ہے. صحیح ہے. کیا ہے؟ سنا یہ کوئی عورت ہے مرد ہے کیا ہے یہ؟ کون ہے؟ کون ہو آپ؟ السلام. اچانک حملہ نہ کر دے، ایک دم پیچھے لے تو جا رہا ہے. نہیں فاصلہ رکھنا. السلام علیکم. آپ کون ہیں؟ ہم کوئی نقصان پہنچانے نہیں آئے، یہاں پر آپ سے ملنے آئے ہیں، دوستی کی نیت سے آئے ہیں. کون ہے خدا کا واسطہ سامنے تو اس کا چہرہ تو دیکھ. رک جائیں، وہی رک جائیں. رکے. کون ہے آپ؟ السلام علیکم. کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ سلبس کے گلے میں کیا ہے؟ سلبس گلے میں کیا ہے؟ وہی ہے صاحب، وائٹ اس کے بال. اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ لوہے کا کوئی چیز. کیا ہے؟ چھرا ہے اس کے ہاتھ میں بہت. کیا کر رہے ہیں؟ سن بھائی نارمل نہیں. نہیں یہ نہیں نارمل نہیں ہے صاحب، نارمل نہیں ہے یہ نارمل نہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رک جائے بھائی. وہی ہیلو. نہیں رک رہا ہیلو. نہیں رک رہا. بھائی اس کے ہاتھ ہے نا، وہی تو کہہ رہا ہوں. یہ حملہ نہ بھائی رک جاؤ. کون ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا چیز ہے سہیل بھائی؟ کیا چیز ہے؟
यार पागल ना कर, मुंह कौन हो रहा है, कुछ बोल भी नहीं रहा, यही आ रहा है ये। जी प्रोफेसर साहब, सर आपने देखा कि सजाद सलीम साहब एक्सप्रेस न्यूज पे प्रोग्राम कर रहे हैं, एक वो खुली सी जगह पे खड़े हैं, इधर पीछे घर वगैरह भी है, वो एक बंदे से बातचीत कर रहे हैं कि सांपों के बारे में। जी जी उन्होंने पहले बताया जी इधर हम जगह बना रहे थे कोई 7-8 साल पहले, तो इधर हमारे मजदूरों को रात को टिकने नहीं कोई देता, कभी वो सांप बन के आ जाता है, कभी वो उनको चारपाइयों से गिरा देता है, तो ये क्या मामला है? हाँ, उन्होंने ये भी साथ बताया, बड़ा सांप है कोई 7-8 फुट का। हाँ ऐसे ही, ठीक है नहीं, 7-8 फुट का सांप बताया। और देखो यार, ये सांप की बात कर रहे हैं, अब आपको पता है जंगल में जो गांव में जो भी कोई हवेली है, खेत है, खुली जगह है, वहाँ पे हो सकते हैं सांप। हाँ, तो वहाँ पे आपको पता है ये सांप होते हैं यार, बिल्कुल 7-8 फुट का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, बाकी वो ये नहीं बता रहे कलर किस तरह का है, कलर ब्लैक बताया उन्होंने, कलर ब्लैक की पूरी वो जो बंदा था उसने बताया कि उसका ब्लैक कलर था। अच्छा, ब्लैक कलर था, ठीक है, तो वो असल में इसमें जो बात है ना ज़ेरे गौर, कि वो बता रहे हैं कि वो जब दूसरे बंदे के पास पहुंचे हैं, उसने भी ये बताया जी वो तो हमें डराते हैं, हमारे जानवर मर जाते हैं, हमारे बच्चों को नुकसान हुआ है। पहले वो जो बंदा बता रहा था, जो सजाद सलीम के पास पहले खड़ा था, फर्स्ट टाइम जिससे बात हुई, वो कह रहा उस सजाद साहब ने पूछा कि आपने इसके बारे में कोई सर्च नहीं किया कि क्या वजह है आप लोगों को इधर वो काम नहीं करने दे रहे? उन्होंने कहा जी वो हमें नहीं छेड़ते, हम उनको नहीं छेड़ते, इस वजह से हमने कुछ करने का सोचा नहीं। तो दूसरी जगह पे वही बंदा बता रहा है कि उन्होंने हमारा नुकसान किया, वो जो दूसरा बंदा है, हमारे मवेशी मर गए, हमारे बच्चों को नुकसान हुआ, उन्होंने बड़ा हमें तंग किया। इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये क्या मामला है, ये इन्होंने मिलके ये कोई कहानी बनाई है या क्या सीन है? यार आगे देखा नहीं आपने, अब दिन की वीडियो बनाई है उन्होंने, पहले उनका लिया व्यू लिया, उनसे बातचीत की है, ठीक है, वहां को पक्का पैर रख कर बात की गई है। तो एक्सप्रेस पे आपको पता है ये छोटा प्रोग्राम नहीं होते, ये इसके निकी निकी ब्रिकी भी इसको फॉलो किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसके बाद रात को गए हैं, रात आपने पूरी वीडियो देखी हमने, ठीक है, रात को गए आपके सामने। असल में ना प्रोफेसर साहब, जैसे वो रात को वहाँ पे जाते हैं, वो हवेली है, बड़ा सा फार्म हाउस टाइप लगता है, वही है जो दिन में गए हैं। जी जी, वो बिल्कुल ऐसी ही है, खुली सी जगह है, तो हवाएं बड़ी तेज सी चल रही होती हैं, तो फिर वो हवेली की तरफ देखते कहते हैं यहाँ पर कोई लोग भी रहते हैं। फिर ना थोड़ा सा आगे चलते हैं, जाते हैं, तो ना दरख्तों के पास चलते कहते हैं ये आपको नजर आ रहा है वहाँ पे दूर कोई बंदा खड़ा हुआ, ये ऐसे मुझे नजर आ रहा है, ये बता। पहले वो इस तरह वो एक अपनी शुरू करते हैं, वो पैराग्राफ पूरा अपना प्रेशर डालने के लिए। जी जी। फिर वो साथ ही जो जिसने लाइट पकड़ी होती है वो साथ, जी 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 जी, मुझे लग रहा है कोई और है, खड़े 4-5 बंदे हैं, 4-5 बंदे हैं, चले चले चले। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, सुन रहे हैं आप हमें सुन रहे हैं, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। मैं तो हैरान हो गया शीरी भाई, उनकी ना वो अदाकारी देख के। तो जी थोड़ा ही वक्त गुजरता है, एक ना बंदा होता है को दूर खड़ा, उसने सफेद कफन टाइप कपड़ा पहना होता है, उड़ा होता है, इसके पाँव उल्टे हैं, ये आगे को आ रहा है, ये पीछे को जा रहा है। इतना आवाज उनको नजर आ रहा है, फिल्म का ट्रिक इतना आवाज है। और फिर जब जैसे ही थोड़ा टाइम और गुजरता, फिर वो ना एकदम से ना उसके जब पास आए थे, फिर इसको कहते अस्सलाम वालेकुम, बात तो सुने, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, आप हमसे बात कर लें, ये तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम नुकसान पहुंचाओ। तो फिर वो जब पास होते हैं, वो एकदम से डराता है इनको, एकदम पीछे मुड़ के देखता है, यानी कि जो जिस तरह दिखाया, वो जी बाल बड़े, अंदर ना इस तरह बड़ा सा खंजर सा पकड़ा होता है, वो जो बताते हैं उसमें, तो होता वो डर के ये भागना शुरू कर देते थे, पीछे को दे, ये पकड़ो पकड़ो, बचो बचो बचो, ये मार ना दे। ये प्रोसेसर क्या ये ड्रामा है, ये बताया अब आपके सामने सारी हकीकत है, कि आवाम ने देखा है, किस तरह वीडियो दे चुके हैं आवाम, ठीक है नहीं। बाकी ये सारा जो भी इसने वीडियो बनाई है, वीडियो में सारी गलती की गई है, क्यों? सब झूठ है, खुद बनाया गया। हाँ, कैमरे के आगे मैं बार बार कहता हूँ, नाज़रीन को बार बार कहता हूँ, कैमरे में के आगे कोई चीज नहीं आ सकती, ऐसे ही कभी भी नहीं, ना जिन, ना चिड़े, ना भूत, ना
پری وغیرہ کوئی بھی نہیں آ سکتا. یہ سب جھوٹ ہے کہ وہ سائنسدان بھی نہیں کر سکے کہ عام لوگ کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہی بات ہے سائنسدان ان کے اوپر تو بات نہیں ہے, وہ سرچ کر چکے ہیں, وہ نہیں رہ سکے تو یہ کیا کر لیں گے. دراصل بات یہ ہے کہ پروفیسر صاحب سجاد سلیم کا اصل میں نا چہرہ ہو گیا فیمس, لوگوں کو بیوقوف بنا کے. وہ ایک چینل کے اوپر چل رہا ہے, چینل کی آپ کو پتہ ہے کہ برتھ ہوتی ہے زیادہ, ایسے ہی جس سے لوگوں کی ریچ زیادہ ہوتی ہے. تو وہ پھر نا ان لوگوں کے لیے ڈرامے بازی کرنا بہت آسان ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں بنانا. اس چیز سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ اس کو جو یہ چینل کا بینیفٹ ہے اس کے پاس. اصل میں یہ سجاد سلیم صاحب کو سوچنا چاہیے کہ آیا کہ اس نے اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا, لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو یار. ایک چیز آتی ہے, تم اتنے سفر کر کے گئے ہو, اس کو دیکھا ہے, اس سے بات چیت کریں, ڈٹ کے کھڑے ہوں, بھاگتے کیوں ہیں آپ؟ تو اگر بھاگنے تو جاتے کیوں ہو؟ سب سے پہلے تو یہ آپ کا جھوٹ کہ آپ کو تو نظر ہی کچھ نہیں آتا, آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے, آپ کے پاس وہ تیسری آنکھ ہی نہیں ہے, تو آپ دیکھیں گے کیسے؟ آپ کے کیمرہ مین کو بھی نظر آ رہی ہے, لائٹ والوں کو بھی نظر آ رہی ہے, آپ کو بھی آس پاس کھڑے لوگوں کو بھی آ رہی ہے. کیمرے میں آپ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں اس کو, یہ ہو سکتا ہے یار. میرے عوام سے ایک سوال ہے کہ کتنے لوگ ہیں وہ ادھر کئی جگہوں پہ جنات رہتے ہیں, یہ پکی بات ہے, ہمارے آس پاس بھی رہتے ہیں, لیکن کبھی کسی کو نظر آئے؟ ہاں, شاگر و ناظر کبھی کسی کو انہوں نے ڈرانا ہوا اپنی مرضی سے, وہ ایک الگ معاملہ ہے, کسی کے ساتھ مذاق کیے وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اس طرح جائیں کسی کو اسپیشل کیمرے لے کے, کوئی بھی بندہ مجھے دکھائے کہ یہ ہم نے دیکھا تو میں اس کو مان جاؤں گا, تو یار یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور جیسے جیسے پروفیسر صاحب بتا رہے ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ اپنی لائن پہ آ جائیں گے. باقی ناظرین اب ہمیں اجازت دیں. باقی جو آپ کے سامنے ساری باتیں کی گئی ہے, شیران نے بات کی ہے اور شیرین نے بات کی ہے, ٹھیک ہے نہیں, اب آپ بات سن, پوری بات آپ نے مکمل سن لی ہے. اب حقیقت فیصلہ آپ کے اوپر ہے, آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. بس اللہ حافظ.